हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ की। एंड फरवरी मंथ में आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। अब लव रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड, एक्सट्रामैरिटल अफेयर है, या फिर अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई नया बंदा एंटर करे या करेगा या नहीं करेगा, या आपके जो पुराने रिश्ते वो ठीक नहीं थे, वो इस महीने में कैसे रहने वाले हैं। ऑलवेज हमारा वैलेंटाइन डे मंथ भी हम इसे कंसिडर करते हैं फैब को हमेशा ही। सो देखेंगे चीज़ ठीक हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन होता है। मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ रहेगी। जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे 10 लोगों को भेजेंगे, तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगी वो आपके लिए डबल ट्रिपल हो जाएगी। पार्टनर जो मतलब लाइक सोच रहा है वो जल्दी से आपके पास आ जाएगा, राइट। सो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे फॉलो नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए। आइए चलते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, सोचिए उनके बारे में, एंड यू कैन सी कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट होनी शुरू हो गई है, लाइक हमारे साथ। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज पर्सनल रीडिंग जो होती है वो एक पेड कंसल्टेशन है, राइट। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप चाहते हैं कि आपको पार्टनर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए। नीचे मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप का एक क्रिस्टल ग्रुप दूंगी, जिसमें कि हम अफर्मेशंस डालते हैं, जिसमें कि हम चीज़ें आपको बताते हैं, कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स डालते हैं। सो बट ऑब्वियस उसमें जो आपकी जो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है वो तो चार्जेबल ही रहेंगे। एंड बट उसके अलावा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। सो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, राइट। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, उनको चार्ज करके आपको देते हैं। एंड आगे आपको बताते भी हैं कि चार्ज आपको कैसे करने हैं, ठीक है ना। आई होप आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। सो सामान एकदम से गिर गया, सॉरी 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 सॉरी, आवाज़ नॉइस के लिए। एंड अभी कुछ हमें मंगाए हैं, कुछ क्रिस्टल्स आए हैं, कुछ लोगों के ऑर्डर है, जैसे कि हमारे 7 चक्रा विद रोज क्वार्ट्स हैं, 7 चक्रा विद लावा है फॉर नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिखाई दिया। ये टाइगर आई है आपकी, एंड हेमेटाइट है, सिंगल रोज क्वार्ट्स है जो कि लव रिलेशनशिप के लिए होता है। ये सिट्रिन है फॉर पावर ऑफ लाइक मैग्नेटिक पावर ऑफ मेकिंग मनी, सिट्रिन, ठीक है ना। तो इस तरह के ब्रेसलेट्स आपको मिलेंगे। काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो एक साथ दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल। ये ग्रीन एवेंचुरियन है जो शायद मैंने भी पहना हुआ है, ये शायद क्या पहना ही है। फिरोज़ा का ब्रेसलेट भी है हमारे पास। फिरोज़ा है फॉर द गुड कम्युनिकेशन। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर लव रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ है, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो इस चीज़ को भी आप पहन सकते हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे तो विल सजेस्ट यू समथिंग वेरी बेस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं कि फरवरी का मंथ आपका कैसा रहने वाला है। देखो, अब मैं बहुत क्लैरिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था पीछे कुछ टाइम से, लाइक आपका पार्टनर या तो सोच नहीं पा रहा था, या आप नहीं सोच पाए थे किस रिलेशनशिप में रहना है, चलना है। काफ़ी लोगों का बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप होने के बाद भी सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है। लाइक यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, हो सकता है 2024 में काफ़ी लोगों ने शादी-वादी के बारे में सोचा होगा, बट अचानक से उससे पहले ही सारी चीज़ें ख़राब हो गई। 3, 4, 6 महीने पहले या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, या फिर बातचीत बंद हो गई है, या फिर क्लैरिटी नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली, उनकी तरफ से ऑन एंड ऑफ रहा, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। या घरवालों की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, या बीच में आपका कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। एंड चीज़ें आपका पार्टनर या तो बैलेंस आउट नहीं कर पाया, और आपके और उसकी बहुत गंदी वाली तो कुछ लोगों की लड़ाई हुई है, बहुत ही गंदी वाली अब्यूज़िव रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, और ऑल ऑफ अ सडन बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, और हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो हो रहे थे अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोगों से, और ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भई उन्होंने ऐसा क्यों करा। बट अभी वो बैठ के सोच रहे हैं तो ये फ़ील कि हाँ भई इन्होंने कुछ गलत किया है।
या फिर हो सकता है कुछ लोग जो मैरिड हैं उनके लिए ये हो सकता है कि अगर आप अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के फेवरेट नहीं हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपको दोनों को अलग करने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा लगवाने की कोशिश की, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी उनकी वाइफ को अगर पता चल गया, सो वो कहीं न कहीं आप दोनों को के बीच में एक दीवार बन गई है और बहुत ज़्यादा मतलब या तो उन्होंने फ़ोन करके आपको सुनाई है या अपने पति को सुनाई है कुछ इस तरह की, ताकि उन्होंने वो चीज़ें सब छोड़ ही दी है। बट अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है फिर भी मैं कहूँगी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से। अब कम्युनिकेशन आप उनकी तरफ से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि यू नीड टू बी मोर कॉन्शियस इन योर सोशल मीडिया अकाउंट। वहाँ पे आप फ़ोटो डाल सकते हो, चीज़ें ठीक कर सकते हो ताकि ही फील्स कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। बट हमारे पास 8 ऑफ वांड्स उल्टा आया है। ठीक है ना? सो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल रहे हो तो ही फील कि यू आर वेरी, वेरी हैप्पी एंड ऑल। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि लाइक थोड़े टाइम के अगले आप बहुत ज़्यादा पोस्ट डालने के बाद यू नीड टू बी वेट। आपको थोड़ा-सा थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल रुक जाना है। सो उनके अंदर थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में एंड ऑल, देन ही विल कम एंड रीच आउट टू यू। ठीक है ना? हालाँकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, वो दिखा भी रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हैं एंड चीज़ों को डेफ़िनेटली ग्रो करना चाहते हैं। वो स एक बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाना चाहते हैं इन चीज़ों में, राइट? एंड अगर मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली चीज़ें हैं, सो वो शायद आपके पास आने की भी तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने लाइफ़ में कुछ गोल्स ले रखे थे, तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर आउट कर लिए हैं अपनी लाइफ़ में कि हाँ भई अचीव कर लिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। सो अभी ही इज़ थिंकिंग कि भई जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको किस तरह से हैंडल आउट करना है। तो काफ़ी कुछ सोच विचार कर लिए, प्लानिंग कर ली है, अब जो टाइम है वो क्या है इम्प्लीमेंटेशन का। अब सोच विचार कैसे करा कि समझ में आ गया कि भई मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, थिंग्स विल बी नॉट गोइंग टू बी इम्प्रूव विद योर ओन, आई नीड टू बी वर्क हार्ड एंड उस चीज़ में मुझे काम करना पड़ेगा या पड़ेगी, लड़का-लड़की जो भी है, मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? एंड तभी चीज़ों में बैलेंस हो सकता है। देखो अच्छी सिचुएशन में तो डेफ़िनेटली ये बंदा भी नहीं है। ही इज़ ऑल्सो वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इनके कान भर रहे हैं तो उनकी आँखों में पट्टी बाँध दी है ताकि दिल-दिमाग से नहीं सोच पाए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब 24 घंटा इस तरह के नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। सो मतलब ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट जभी भी ही इज़ अलोन तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली। लोगों से घिरे होते हैं तो बट ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं दिन भर, बट जैसे ही इज़ अलोन तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि कहीं न कहीं वो कहते हैं कि इस रिलेशनशिप की ना जर्नी है ना जो काफ़ी आगे है। तो उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो डेफ़िनेटली मिल रही है और दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। मतलब इस एक तरफ जो है सारी दुनिया हम कह सकते हैं और एक तरफ यू। तो ही नीड टू बी बैलेंस आउट द थिंग्स। तो उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। यू आप उन्हीं के हो, ठीक है ना? एंड आप उनकी बातों को समझोगे, उनका वेट करोगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है। एंड तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि पॉसेसिव भी हो रहे हैं। सो ही डोंट वांट टू सी यू विथ अदर पीपल। किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो भैया बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं और चाहते भी नहीं हैं और आपके पास भी नहीं आ रहे हैं। बड़ी असमंजस की स्थिति है। बट कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में वो देखते हैं कि भई काफ़ी लंबी जर्नी आप दोनों तय कर सकते हो या काफ़ी लंबा टाइम साथ में बिताया है। तो ही इज़ थिंकिंग कि चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। बैलेंस आउट कैसे करना पड़ेगा? दोनों को सेम पेज पे आना पड़ेगा या जिसकी भी जो गलतियाँ हैं उसको उस चीज़ को ऑप्ट करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ना बराबर मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी तरफ से गिविंग बहुत ज़्यादा नेचर रहा है या उनकी तरफ से गिविंग रहा है, उनको उतना रिसीविंग नहीं है। ठीक है ना? तो उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एक इनका जो है ना वो कहीं न कहीं ऐसा भी है कि या तो घरवालों की बात इस वजह से मान रहे थे क्योंकि घरवाले ही इज़ रिच इनफ, ठीक है ना? उनको उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसा स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका पार्टनर जो है या तो मैरिड है या तो डिवोर्सी है, तो उससे काफ़ी उम्र के बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो इस वजह से भी ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि भाई चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, कैसी होंगी, क्या होंगी। बट समहाउ डेफ़िनेटली ग्रोथ आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। आपके लिए वो स्टेप लेंगे, वो स्टेप जो होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत ही एक ऐसा स्टेप होगा जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। डेफ़िनेटली वो पैसे के पीछे अगर भाग रहे थे तो ही इज़ गोइंग टू अर्न दैट। वो ऑलरेडी उन्होंने अर्न कर भी लिया है और आगे आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा अर्न करेंगे।
ठीक है ना? सो चीज़ें थिंग्स विल बी बेटर, मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी लाइफ से बिल्कुल ही सारे के सारे लोग नेगेटिव जो हैं वो सारे के सारे चले गए हैं, क्योंकि एक थॉट ऑफ माइंड में कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी चलती रहती है। एक तरफ वो पॉजिटिव सोचते हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। लाइक अगर वो सोशली देखें या अपनी फैमिली को देखें या अपने फ्रेंड्स को देखें, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें। बट माय पॉइंट इज़ दैट कि जब भी ही विल कम टू यू, तो यू नीड टू बी गिव अ वेरी गुड और वेरी फेयर कम्युनिकेशन टुवर्ड्स योर साइड। एंड आप हमेशा गिविंग नेचर में रहो, दैट इज़ वेरी गुड। एंड जब भी वो आपको देते हैं तो यू नीड टू ऑल्सो फॉरगिव द थिंग्स। पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, ठीक है ना? एंड चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं तो थोड़ा-सा उन्हें थोड़ा-सा खुला छोड़ा जाए, ठीक है ना? थोड़ा-सा उन्हें भी एस्केप दिया जाए, ब्रीथ का टाइम दिया जाए, सो यू कैन सी कि हाँ, चीज़ें थिंग्स विल बी गोइंग टू इम्प्रूव। हाँ, पीछे काफ़ी लंबे समय से शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, बट डेफिनिटली ही इज़ थिंकिंग गुड फॉर यू एंड वेरी पॉजिटिव फॉर यू। सो आपको भी उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों का रिलेशनशिप मैच्योर हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो मे बी दे आर प्लानिंग फॉर द फैमिली एंड लाइक अपनी तरफ से योर पार्टनर इज़ गिविंग 110%, ठीक है? एंड यूनिवर्स भी आपकी साइड है। सो कहीं न कहीं एक बैलेंस बनने की बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। एंड कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 टू 10 वीक्स के अंदर उस उनके साथ, राइट? एंड अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर जल्द से जल्द वापस आए तो डेफिनिटली यू नीड टू टेक सम ब्रेसलेट एंड कुछ स्विच-वर्ड्स वगैरह भी आप हमसे लेके, ताकि आप चैंटिंग करो एंड ही विल कम। वरना आप मेरी यूट्यूब वगैरह में भी जाके देख सकते हो, वीडियो काफ़ी मैंने बना रखी है वहाँ पे, ठीक है ना? वो चीज़ कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, इट विल गिव यू वेरी गुड हेल्प। क्योंकि अपने आप को पॉजिटिव रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आपका जो पार्टनर है उसका जो दिमाग है थोड़ा-सा कभी इधर सोचता है, कभी उधर सोचता है। सो जैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी रहेगी तो ही विल डेफिनिटली कम टू यू। एंड आप देखोगे इस रिलेशनशिप को ग्रो होते, आप देखोगे इसको प्यार और केयर की ज़रूरत है। नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस तभी हटेगा, ठीक है ना? जब आप नेगेटिविटी से थोड़ा-सा अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालोगे एंड ही विल ऑल्सो गो फार फ्रॉम दिस पीपल, ठीक है ना? घर वालों से तो ख़ैर वो अलग नहीं हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली बट वो नेगेटिव फ्रेंड से तो छोड़ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप ब्रेसलेट्स ले सकते हो, ताकि आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो सारी की सारी ख़त्म हो एंड जो थिंग्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो, राइट? एंड स्टेबिलिटी डेफ़िनेटली आती हुई दिख रही है, नेचर में आपको थोड़ा बहुत चेंज उनके मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप भी रोए हो उस रिलेशनशिप में एंड बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है बिकॉज़ ऑफ द थिंग्स। बट ऐसा नहीं है कि ये बंदा नहीं हुआ है, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच हर्ट, बट द थिंग इज़ दैट गलती भी इसी की है, ठीक है ना? सो दैट इज़ द थिंग, राइट? एंड डेफ़िनेटली चेंज आपको देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में, चेंज तो रहेगा, है ना? इनिशियल्स में जो भी नेगेटिविटी का सामना आपने करा है, शायद शुरू में बहुत अच्छा चला होगा, उसके बाद नेगेटिविटी का सामना जो भी आपने करा है, वो आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी में चेंज होता हुआ दिखेगा। शायद मुझे लगता है कि ये भी जो फैक्टर है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि भई रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव आते हैं। अगर आप आगे शादी भी होती है तो इस तरह की चीज़ें तो आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। लाइफ़ नॉट विल बी दैट मच स्मूथ, तो दैट इज़ ऑल्सो चैप्टर फॉर यू, ठीक है ना? आपकी ग्रोथ में आपकी सेल्फ रियलाइज़ेशन का एक चैप्टर है, जो कि आपने देखा है, सहा है। सो यहाँ पे अपनी डिग्निटी भी आपने मेंटेन करी है, ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं अ, बहुत ही पॉज़िटिव आउटकम रहा होगा आपका इस रिलेशनशिप के लिए, तभी आपका पार्टनर के जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो रहे हैं। सो समथिंग इज़ देयर एंड समथिंग इज़ रिटन फॉर यू एज़ वेल। सो यू हैव टू वेट दिस थिंग, राइट? एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप ऐसा चाह रहे थे कि भई हमको क्लोज़र नहीं मिल रहा है, हमको क्लोज़र मिल जाना चाहिए, तो कुछ लोगों के लिए क्लोज़र भी मिल सकता है अगर आपका पार्टनर को आपको रीच आउट करे एंड यू डोंट वांट टू बी गो फर्दर, आप आगे नहीं जाना चाहते हो। सो शायद कुछ लोग मतलब जो देख रहे हैं वो लोग भी मना कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है और मैं पुरानी चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ या नहीं भूल सकता हूँ, आई नीड टू बी मूव ऑन। सो दैट इज़ ऑल्सो क्लोज़र, वी कैन सी दैट कि समथिंग न्यू विल हैपन, मतलब आप अपनी अपनी सेल्फ स्टीम को जगाओगे, अपने के लिए आप स्टेप लेते हुए दिखोगे और आप देखोगे कि कहीं न कहीं आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना है,
तभी चीज़ें बैलेंस आउट होगी। जितनी क्लैरिटी आप रहोगे, जितना स्पिरिचुअली आप रहोगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो जितने स्पिरिचुअल आप रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या थोड़े से स्पिरिचुअल आप हो रहे हो चीज़ों में, मतलब स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को कुछ खिला रहे हो, या फिर बर्ड्स को कुछ लाइक होता है ना सतनाजा, जो 7 अनाज होते हैं वो दे रहे हो, या बाजरा दे रहे हो। सो वो वहाँ पे थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी आपकी आती हुई दिखेगी। राइट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप हाउ यू गोइंग टू टेक दिस सिचुएशन और नॉट। राइट, सो अभी हम थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि आपके लिए फर्दर क्या गाइडेंस है, आप क्या करना चाहिए एंड ऑल। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे फरवरी मंथ में, जो इन्हें करने की ज़रूरत है ताकि इसका रिलेशनशिप अच्छा ही हो। ओके, यार आपको पॉजिटिव ही रहने की ज़रूरत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला था। ओके, अगर किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से, ठीक है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करना है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में आना है, और आपको खुद भी फर्दर एक स्टेप लेते हुए दिखना है। लाइक हाउ हाउ दिस पर्सन इज, मतलब सिटिंग चुपचाप एंड ऑल, ठीक है ना, उसको कोई ऑफर भी कर रहा है तो ही इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्स, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पार्टनर आपको रीच आउट करेगा तो आपको उसी तरह से उसको देना है। अगर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो या तो आपका कोई नियर डियर आप उससे क्लैरिटी ले सकते हो, वरना अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करके आप हमसे भी क्लैरिटी ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर मुझे लग रहा है आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है आपके लिए। तो जैसे हमने पहले भी कहा था, वो आने की सोच रहे हैं। सो आप भी अपने पार्टनर के पास जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है ना कहीं न कहीं मतलब डेफ़िनेटली चाहते हो कि शादी हो, ये सब कुछ चीज़ हो, या हस्बैंड वाइफ हो तो अच्छी चीज़ें हों आपके लिए। तो आपके अपने पार्टनर को आप भी रीच आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हालाँकि वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, बट आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द कम्युनिकेशन एंड इफ विल कम टू यू, तो आपको वहाँ पे भी थोड़ी-सी चीज़ें समझ के और चीज़ें आगे करनी पड़ेगी, मतलब उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा उनके हिसाब से। नॉट एग्जैक्टली उनके हिसाब से, बट अपना मन तो आपको खोल के बोलना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। विदाउट कम्युनिकेशन तो थिंग्स विल नॉट गोइंग टू बी इम्प्रूव। तो डेफिनेटली एक आप अच्छी लाइफ देखोगे, अच्छी स्टेबिलिटी आप देखोगे, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आप भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स और जो भी है ना अफर्मेशंस, वो आपको करते रहना है ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास आए। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। एंड ये जितनी भी पॉजिटिव बातें मैंने कही हैं वो आपकी लाइफ में और जल्दी हो, तो फटाफट से अपने 10 फ्रेंड्स को ये सब चैनल को भेजो ताकि वो भी इस रीडिंग को देख पाएँ। प्लस आप अपने लाइक व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो उसका थंबनेल वगैरह। सो मैं उसके लिए पहले ही थैंक यू कहती हूँ, और इतनी ज़्यादा हम एफर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आपका एक लाइक, कमेंट और एक शेयर तो बनता ही है। थैंक यू।